जादुई रोटी। मायापुर नाम के एक गांव में संग्राम सिंह नाम का एक बेईमान चक्की वाला रहता था। वह अक्सर गरीब और कमजोर लोगों के अनाज पूरी तरह गायब कर देता। एक दिन शंभुनाथ नाम का एक गरीब किसान संग्राम सिंह के पास अपने गेहूं पिसवाने आता है। भैया संग्राम सिंह, इस बोरी में 10 क्विंटल गेहूं है। ठीक है, कल आकर आटा ले जाना। अगले दिन जब शंभुनाथ संग्राम सिंह के पास आटा लेने आता है तो संग्राम सिंह उससे कहता है, अरे भाई, तुम्हारे गेहूं से आटा निकला ही नहीं। ये कैसे संभव है? मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, इसलिए मैंने आधी बोरी गेहूं बचा कर रखे हैं। देखो, मैं तुम्हारे सामने उनको चक्की में डालता हूँ। संग्राम सिंह चक्की में गेहूं डालता है, लेकिन चक्की से आटा बाहर निकलता ही नहीं। देखा तुमने? शंभुनाथ जब वहां से चला जाता है तो संग्राम सिंह मन ही मन सोचता है, अरे इस बुद्धू शंभुनाथ को क्या पता कि चक्की में छेद है, जहां से सीधा सारा अनाज सीधे नीचे सुरंग में चला जाता है। वैसे भी ये गरीब मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बेचारा शंभुनाथ सड़क पर बैठे रोने लगता है। एक साधु वहां से आते हैं और शंभुनाथ से पूछते हैं, क्यों रो रहे हो बेटे? शंभुनाथ सारी समस्या साधु को बताता है। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? ये तो मेरे साल भर की खेती से उपजा अनाज था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या हल करूंगा। अगले दिन साधु संग्राम सिंह के पास जाते हैं। एक गिलास पानी पिलाना बेटा। संग्राम सिंह सूफी फकीर को पानी देता है। ये लो, पानी पी लो, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। पानी पीने के बाद साधु संग्राम सिंह से कहता है, बेटा, मेरे पास एक जादुई रोटी है जो कितना भी खाओ लेकिन कभी खत्म नहीं होती। मैं वो रोटी तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं एक फकीर हूँ, मुझे उस रोटी का कोई उपयोग नहीं। भिक्षा मांगना मेरा धर्म है, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी चक्की मुझे देनी होगी। संग्राम सिंह सोचता है कि ऐसी जादुई रोटी का तो एक एक टुकड़ा करोड़ों में बिक जाएगा। संग्राम सिंह सूफी फकीर को अपनी चक्की दे देता है और उसके बदले जादुई रोटी ले लेता है। संग्राम सिंह जादुई रोटी के कई टुकड़े करके उन टुकड़ों को देश के अमीर लोगों को बेच देता है। संग्राम सिंह उनसे कहता है, यह ऐसी रोटी है जिसे कितना भी खाओ लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगी। कुछ ही दिनों में संग्राम सिंह के पास करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वे सब लोग जिन्होंने रोटी खरीदी थी संग्राम सिंह के पास आते हैं। अरे, हमें उल्लू बनाते हो, इस रोटी से तो पेट भरता ही नहीं है। सभी लोग संग्राम सिंह की खूब पिटाई करते हैं और उससे अपने पैसे वापस ले लेते हैं। संग्राम सिंह बिल्कुल कंगाल हो जाता है। संग्राम सिंह तुरंत भागकर साधु के पास जाता है। यह आपने कैसी रोटी दे दी? इससे तो पेट ही नहीं भरता। अगर ऐसी चक्की हो सकती है जिसमें गेहूं डालने पर आटा नहीं निकलता हो, तो ऐसी रोटी भी हो सकती है जिससे कभी पेट ही ना भरता हो। तब संग्राम सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शंभुनाथ से क्षमा मांगता है।